शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 10 में संदेश लेखन का अध्ययन करेंगे। संदेश लेखन आपके व्याकरण में एक नया टॉपिक जुड़ गया है जो परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ही आसान है ये संदेश लेखन। बहुत आराम से आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाता है संदेश, हम आपको बताते हैं इस उदाहरण के जरिए। परीक्षा में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रीय हित में कोरोना से बचाव के लिए एक संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर शीर्षक दिया है कोरोना से बचाव के लिए। ये जन्मदिन पर भी हो सकता है, ये शोक संदेश भी हो सकता है, ये किसी स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हमने ये टॉपिक लिया है कोरोना से बचाव पर। तो देखिए हमने किस तरह से लिखा है इसको। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे संदेश लेखन या संदेश लिखेंगे। अगर जन्मदिन पर है तो जन्मदिन पर संदेश लिखेंगे, शुभकामना संदेश है तो शुभकामना संदेश लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पर हमें डालना होता है संदेश। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं दिनांक और उसके नीचे लिखेंगे समय। दिनांक हम कैसे लिखेंगे? 15 मई 2021। ठीक है, इसको हम यहाँ पर महीने का हम पूरा नाम लिखेंगे 15 मई। ठीक है, और फिर समय लिखेंगे 10 बजे प्रातः। इस समय को आप इस साइड में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके नीचे ही लिखें, आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक पंक्ति लिख दिया है इस अपने संदेश को थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे कोरोना से डरो ना, बचाव करो ना। कोई दोहा छोटा सा ले सकते हैं, कोई पंक्ति कविता की 2 पंक्तियां ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर एक पंक्ति लिख दी है कि कोरोना से डरो ना, बचाव करो ना। ठीक है, अब लिखेंगे प्रिय देशवासियों, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, बचाव करें। मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। दिन में कई बार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये संदेश किसके जरिए किसने लिखा है? ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, इसलिए नीचे लिखेंगे प्रधानमंत्री। जो भी संदेश को देता है उसका नाम नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और क्योंकि अगर हम परीक्षा में बैठ कर के संदेश जब लिख रहे होते हैं तो अपना नाम वहां पर नहीं लिखना होता है, तो हम उसकी जगह का खा गा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दिया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री यूज कर लिया है। ठीक है, तो देख लिया, देखा आपने कितने आराम से लिखा गया। अब जैसे हमने कोरोना पे लिखा था तो हम इसके 1-2 फोटो भी बना सकते हैं। यहाँ हमने मास्क का फोटो बना दिया, यहाँ हमने सैनिटाइजर की बोतल का फोटो बना दिया। तो इस तरह से आप भी कोई छोटी छोटी 2 फोटो या 3 फोटो बना सकते हैं, जिससे कि जिससे हमारा उद्देश्य प्रकट हो रहा हो। ठीक है बेटे, एक बात का ध्यान में रखिएगा कि संदेश जब हम लिखते हैं तो उसको हम किसी एक बाउंड्री के अंदर ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक कहानी की तरह लिख जाए, एक अनुच्छेद की तरह लिख दें, ऐसे नहीं लिखते हैं। उसको हम किसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे, एक बाउंड्री के अंदर लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है। ठीक है, और लिखते समय ब्लू पेन का ही प्रयोग करेंगे, किसी और पेन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल ब्लू पेन का प्रयोग करते हैं। हम चित्र बनाने के लिए दूसरा पेन ले सकते हैं। हम लिखने के बाद उसके ऊपर दूसरा कलर कर सकते हैं, वैक्स कलर कर लीजिए, पेंसिल कलर कर लीजिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन लिखने के लिए हम केवल नीले पेन का ही प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से लिखते हैं संदेश। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत करिए। नमस्कार।